एक गांव में बिट्टू नाम का लड़का पापड़ बेचा करता था। उसके पापड़ बहुत मजेदार होते थे। उसके माँ बाप घर में पापड़ तैयार करते थे और वो उन्हें बेचता था। बिट्टू के बाप के पास एक चांदी का कीमती बर्तन था जो उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन उस बर्तन पर दूसरे गाँव के ठग की नजर थी। वो जल्दी से अपने मालिक के पास जाता है। मालिक एक बहुत जबरदस्त खबर लेकर आया हूँ, आप सुनोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे। क्या खबर लेकर आया है, जल्दी बता। मालिक आज मौका बहुत अच्छा है, मैंने आपको उस चांदी के बर्तन के बारे में बताया था ना। हाँ, जो पिछले गांव के उस घर में पड़ा है। जी मालिक, उसी बर्तन की बात कर रहा हूँ। वो बुढ़ा बुढ़ी घर पर अकेले हैं, आज वो बर्तन लेकर आते हैं। हाँ, बात तो तू ठीक कर रहा है। मैं अंदर जाकर बेगम को बताता हूँ, फिर चलकर वो बर्तन लेकर आते हैं। मीठा अंदर आता है। बेगम, मैं दूसरे गांव से चांदी का बर्तन लेने जा रहा हूँ, तू बकरी का अच्छे से ख्याल रखी। हाँ मीठे, ले चांदी के बर्तन में खाना बहुत मजेदार बड़े बेबेगा। मैं चांदी के बर्तन में तुझे खाना बड़ा बड़ा के खिलाऊंगी। ओ कम अकल औरत, कभी अकल का इस्तेमाल भी कर लिया कर। चांदी का बर्तन बहुत महंगा होता है, ये खाना बनाने के काम नहीं आता। तो मीठे फिर ये किस काम आता है? अब मैं तेरे से क्या बहस करूं? मेरी तो किस्मत खराब है जो तेरे से मेरी शादी हुई। तुझे बस जितना कहा है उतना कर, ज्यादा मेरा दिमाग खराब न कर। क्या कह रहे तू मुझे मेरे मीठे? ओ भूअड़ औरत, बकरी का अच्छे से ख्याल रखी, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और मुलाजिम के हमरा वहाँ से निकल पड़ता है और वो दोनों बिट्टू के घर आ जाते हैं। मालिक यही वो घर है, चलो अंदर जाकर वो बर्तन उठा लो। तू पागल तो नहीं हो गया? मैं तेरा मालिक हूँ, मैं अंदर जाकर उठाऊंगा। चल तू अंदर जा और वो बर्तन लेकर आ। मुलाजिम अंदर जाता है और जैसे बर्तन उठाता है तो बिट्टू का बाप वहाँ पर आ जाता है। ओ खबीस इंसान, तो हमारा चांदी का बर्तन उठाने आया है, रख दे इसे। वो डर जाता है। मालिक बुढ़ा बुढ़ी आ गए, जल्दी आ जाओ। मीठा अंदर आ जाता है और उसे धक्का देता है। वो दूर जाकर गिरता है और वो दोनों चांदी का बर्तन लेकर चले जाते हैं। शुक्र है ये बर्तन खैर खैरियत से अपने हाथ लग गया है। अब मैं इसे बेचकर एक घोड़ा खरीदूंगा और फिर हम गांव में चोरियां उस घोड़े पर जाकर करेंगे। हाँ मालिक, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। अच्छा मालिक, बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं। थोड़ा सब्र कर, इतना भूखा न बन, घर चलकर खाना खाएंगे। वो दोनों जा रहे होते हैं कि रास्ते में बिट्टू की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उनके हाथ में चांदी का बर्तन देखकर परेशान हो जाता है। यार ये तो बिल्कुल हमारे जैसा चांदी का बर्तन है, मगर ये बर्तन इनके पास क्या कर रहा है? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। बिट्टू उनके पीछे पीछे जाता है, यहाँ तक कि वो उनके घर पहुँच जाता है। यार मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो अपना काम छोड़कर इनके पीछे आ गया हूँ। दुनिया में एक चांदी का बर्तन थोड़ी ना है, चांदी के बर्तन तो बड़े पड़े हैं। अब मुझे अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा है। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वापस अपने पापड़ बेचना शुरू कर देता है। फिर जब शाम होती है तो वो अपने घर आता है तो उसके माँ बाप घर के बाहर ही खड़े होते हैं। क्या अम्मी अब्बू जान, आप दोनों घर के बाहर क्यों खड़े हैं? और अब्बू जान, आपकी ये हालत कैसे हो गई? बेटा गजब हो गया, आज दो चोर हमारे घर आए थे और हमारा चांदी का बर्तन चोरी करके ले गए। बेटा, उन्होंने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मेरा हाथ ही टूट गया और वो बर्तन ले गए। बिट्टू को फौरन जहन में आता है कि वो जो बर्तन लेकर जा रहे थे वो बर्तन उनके बर्तन जैसा था। बेटा, अब हमारा बर्तन कैसे वापस आएगा? अम्मी जान, हमारा बर्तन वापस आ जाएगा, मुझे पता है वो बर्तन कहाँ पर है। कहाँ पर है हमारा बर्तन? फिर बिट्टू उन्हें सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उन्हें कुछ तसल्ली होती है कि शायद अब उनका बर्तन वापस मिल जाए। बेटा, तू इंतजार क्या कर रहा है? जा और अपना बर्तन लेकर आ। बिट्टू मुंह पर कपड़ा बांधकर घर से निकल जाता है और चलते चलते मीठे के घर पहुंच जाता है तो देखता है कि मीठे के हाथ में वो बर्तन होता है और मीठा अपनी बीवी के साथ खड़ा होता है। देख रही है बेगम, मैं कितना खूबसूरत चांदी का बर्तन लेकर आया हूँ। मीठे इस चांदी के बर्तन को जमीन में गाड़ दे, सोने का बन जाएगा। और साइंसदान की आखिरी औलाद, ये तो कौन से घरेलू टोटके देखती रहती है? तू तो कम अकल है, मैं तेरी बात का कैसे एतबार करूँ? मीठे, मैं सच कह रही हूँ, मेरी दोस्त के पास भी चांदी का बर्तन था, उसने जमीन में गाड़ा तो सोने का बन गया। कसम से वो तो बहुत अमीर हो गए, अब तो उनके पास घर गाड़ी नौकर चाकर सब कुछ है। देख नसीबो, मैं तेरी बात का एतबार करके ये बर्तन जमीन में गाड़ रहा हूँ। अगर ये सोने का ना बना तो तुझे मार मार के बोना बना दूंगा। चल कम्मू, खुदाई कर। फिर वो अपने घर के पास जमीन में खुदाई करके वो बर्तन उसमें दबा देते हैं। फिर बिट्टू उनकी ये बेवकूफी हैरत से
देख रहा होता है। यार मौका बहुत अच्छा है अपना बर्तन लेने का, लेकिन इन्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। बिट्टू वहाँ से चला जाता है और बाजार से लोहे का बर्तन खरीद कर आता है। बेगम, मैं बाजार से घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। अब हम गांव में चोरियाँ उस घोड़े पर करेंगे। ठीक है मीठे, जा और अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीद के आ। आज मैं तेरे लिए सरसों का साग बड़ा बुगी। फिर मीठा चला जाता है और नसीबो साग बनाने लग जाती है। बिट्टू के पास मौका बहुत अच्छा होता है। वो जमीन से अपना बर्तन निकाल कर उसमें दूसरा बर्तन डाल देता है और मीठे की एक बकरी खोलकर ले जाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। सफर बहुत लंबा था, इसलिए बिट्टू थक जाता है। यार क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, बहुत थक गया हूँ। मैं इस बकरी को इस गाड़ के अंदर बांध देता हूँ। वो उस बकरी और बर्तन को गार के अंदर छोड़कर आ जाता है और एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। वहाँ मीठा घोड़ा खरीद कर घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी बकरी गायब होती है। वो गुस्से में नसीबो को आवाज देता है। और नसीबो बाहर आ, अपनी बकरी चोरी हो गई है। नसीबो बाहर आती है। हाय मीठे, बड़ी बकरी कौन चोरी करके ले गया? कम्मो, वो चोर अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, चल उसका पीछा करते हैं। वो दोनों निकल जाते हैं और जब गार के पास आते हैं तो बिट्टू की नजर उस पर पड़ती है। वो अपने सर से टोपी उतार लेता है। जब वो दोनों उसके पास पहुँचते हैं। ओ लड़के, तूने किसी बकरी को देखा है? बकरी? हाँ हाँ भाई, मैंने देखा था। एक आदमी बकरी लेकर जा रहा था। वो रवाट गांव में रहता है। लड़के, हमें ले चलो, वो आदमी हमारी बकरी चोरी करके ले गया है। भाई साहब, वो आदमी बहुत खतरनाक है और उनका गांव भी बहुत दूर है। तो तुम ये घोड़ा ले जाओ, मेरा मुलाजिम तुम्हारे साथ चला जाता है। तो फिर इस टोपी पर कौन हाथ रखेगा? इसमें बहुत कीमती बाज है, पूरे 1 लाख रुपए का। एतबार है तो अपना घोड़ा दे दो, मैं तुम्हारी बकरी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, इसका 1 लाख रुपए वाला बाज भी तो हमारे पास है ना। कम्मो, तू इस टोपी पर हाथ रख ताकि ये बाज बाहर ना निकल सके। लड़के, तुम ये घोड़ा ले जाओ और हमारी बकरी वापस लेकर आओ। बिट्टू उस घोड़े को ले जाता है और गार के अंदर चला जाता है। कम्मो टोपी पर हाथ रख कर बैठ जाता है। बिट्टू गार की दूसरी तरफ से वो बकरी और अपना बर्तन ले जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। उसके माँ बाप अपना बर्तन देखकर खुश हो जाते हैं। बिट्टू उनको सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तू तो बहुत अक्लमंद है, उनको अच्छा सबक सिखाया है तूने। हाँ पूजान, हमारा बर्तन चोरी करके ले गए थे। मैं बर्तन के साथ साथ उनकी बकरी और घोड़ा भी ले आया हूँ। वहाँ इतना टाइम गुजरने के बाद जब बिट्टू नहीं आता तो मीठा समझ जाता है कि वो हमें चूना लगा गया। कम्मो, मुझे लगता है वो वापस नहीं आएगा। चल उसका 1 लाख रुपए वाला बाज निकाल कर ले जाते हैं। वो जैसे टोपी उठाता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता। अरे दत्त तेरे की, ये तो बहुत बड़ा सियाना निकला। अंदर तो कोई बाज नहीं है, मतलब हमारी बकरी भी इसने चुराई थी और हमें धोखा देकर हमारा घोड़ा भी ले गया। हाँ मालिक, वो तो बहुत तेज लड़का था। मालिक, अब हमारे पास वो चांदी का बर्तन है, वो सोने का बन गया होगा, उसे निकाल कर बेचते हैं। घोड़ा, बकरी, गाय सब आ जाएंगे। अरे वाह कम्मो, तेरी इस बात से मुझे बहुत हौसला हुआ है। चल वो बर्तन निकालते हैं। वो घर आकर जब बर्तन निकालते हैं तो वो लोहे का होता है। मीठे को बहुत गुस्सा आता है। ओ मोटी नाक वाली औरत, तू तो कह रही थी ये बर्तन सोने का बन जाएगा, ये चांदी का बर्तन तो लोहे का बन गया है। मीठे, इसका मतलब है मेरी दोस्त झूठ बोल रही थी। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। हाँ, तू उसके पास जा और अब कभी वापस ना आई। तेरा मेरा रिश्ता आज से खत्म। मीठे को क्या पता था कि बर्तन तो बिट्टू ने तब्दील कर दिया है। मीठे का सब कुछ लुट जाता है और बिट्टू के पास घोड़ा और बकरी भी आ जाती है।